हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निकुंज तोमर में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने सर्ज एंड इंडाइसेस का 13वां पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं सर्ज एंड इंडाइसेस का अपना अगला टॉपिक। उससे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का 13वां पार्ट। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर आपको ठीक से सीखने के लिए मुझे प्रीवियस लेक्चर जो है मेरा जो 12th पार्ट मैंने डाला है उसको आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये जो 13वां लेक्चर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि इसमें काफ़ी फास्ट एंड फ्यूरियस वे यूज़ करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। आज हमारे पास एक सवाल है, हमें स्क्वायर रूट ही निकालेंगे पर हम सवाल थोड़ा चेंज कर देंगे, ठीक है। देखिए सवाल है, अपने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है 6 माइनस 4√3 प्लस √16 माइनस 8√3। ठीक है, ये आपके पास क्या है, सवाल है पहला आज का। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से आपके सामने। सबसे पहले क्या है, इसका स्क्वायर रूट खोलना पड़ेगा, फिर इसके साथ वैल्यू बनानी पड़ेगी, फिर इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा और हम आंसर ले लेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। 8 है, हमें अंदर ले जाना पड़ेगा, 2 ही चाहिए बाहर। तो इसको कर लेते हैं पहले। 16 माइनस 2√3 है, तो 4 चौक 16 तो 48 चला जाएगा, और 12 चौके 48 होते हैं, तो √12 माइनस √4 ये बन जाएगा। √12 माइनस √4 क्या बन जाएगा, √12 माइनस √4। ठीक है, ये बन जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो इसके हिसाब से ये क्वेश्चन जो है 6 माइनस 4√3, √12 होगा प्लस 2√3 माइनस का 2, ये खत्म होगा, ये 4 आ जाएगा, ये आपका 2√3 आ जाएगा। हमें क्या करना है, वापस इसका स्क्वायर रूट करना है। अब 3 कैसे फैक्टर, जो 4 बन जाए वो 3 और 1 ही होगा, 3 एकम 3, तो ये क्या बना, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी -1 का होल स्क्वायर, जिसका स्क्वायर रूट करना है। इसे कहता हूँ, आंसर आया √3 माइनस। तो आपने सीखा इस क्वेश्चन में आपको डबल स्क्वायर रूट लगाना था। तो ये तो मैंने आपको कर दिया, अदरवाइज मैं इसको करने वाला नहीं था। ठीक है, आपको इतनी आसान तरीके से जो है वो चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको कहीं भी इतनी आसानी से, आपको इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होने वाली। यूट्यूब पर भी आप बहुत मुश्किल से आपको ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं, पर मेरे चैनल पे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में, किसी दिक्कत के सारे क्वेश्चन, हर तरह के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है रूट माइनस √3 प्लस √3 प्लस 8√7, सॉरी 3 प्लस 8√7, 8 √7 प्लस 4√3। ये देखिए, अभी तक आप सवाल बता क्या पढ़ रहे थे, इसका ऑप्शन देखिए 0 3 2 -2, 0 3 2 और -2, ये ऑप्शन है। अभी तक आप सवाल जो पहले एक लेक्चर लिया था मैंने, इसमें सवाल नॉर्मल थे भाई, जैसे 149 हो गया, फिर आपके पास कुछ ऐड कर दिया, फिर ऐड कर दिया, फिर ऐड करके स्क्वायर रूट। यहाँ पे अलग ही सिस्टम चल रहा है। पहले ये बनाना पड़ेगा, ये वाला कैसे, 2 अंदर जाएगा, 2 का मतलब 4 × 12 हो जाएगा, तो ये 2√12 होगा। 12 कैसे फैक्टर, जिनका सम 7 हो, जो कि 4 × 12 होता है। तो इसका जो आंसर है सीधा सीधा √4 प्लस √3 होगा। ब्रैकेट शुरू करने के बाद √4 प्लस √3 होगा। ठीक है, √4 प्लस √3 होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए पूरा का पूरा अगर मैं ठीक कर दूँ, ये आपका -√3 है, प्लस ये आपको 3 है, प्लस 8 के साथ ब्रैकेट स्टार्ट √4 प्लस √3, मतलब 2 हो गया, तो 16 हो गया। 16 हो गया तो ये कितना बना, देखिए इसको फिर से कर लीजिए, -√3 प्लस √3 प्लस 16 प्लस 8√3, 16 और 3 कितना हुआ, 19। ये -√3 प्लस √19 प्लस ये 4 16 12 चलेगा, तो 2√3
48, 16 थी 48, देखिए फिर से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंडर रूट माइनस रूट 3 प्लस ये क्या बन जाएगा 16 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इससे ये खत्म, आंसर क्या आया, रूट से रूट खत्म। मेरा आंसर रूट 16 जो कि 4 है, ठीक है ना, जो कि 4 है, और 4 का भी स्क्वायर रूट क्या होगा 2, तो इसका आंसर 2 हो गया। तो मेरे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा +2। देखिए कितना बढ़िया सवाल था। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो बिना किसी दिक्कत के ये सारी चीज़ें सोल्व हो जाएंगी, किसी भी किस्म की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। बढ़िया से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और अच्छे अच्छे सवाल लेंगे हम लोग इस पर। रूट वाले चल रहे हैं तो रूट वालों के साथ ही आज समझौता करेंगे, ठीक है। ये बस सर्ट्स एंड इंडेक्सेस में ज़्यादा नहीं खींचूंगा, बीच बीच में डालता रहूँगा। अब मैं आपका जैसे आज सर्ट्स एंड इंडेक्सेस का जो है मैं लास्ट लेक्चर रखने वाला हूँ, इसके बाद जो भी लेक्चर्स है मैं अलजेब्रा शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो बीच बीच में मैं सर्ट्स एंड इंडेक्सेस के जो टाइप्स हैं वो लेकर आऊँगा, और बहुत सारे टाइप्स हैं, जो जरूरत होगी कर लेंगे धीरे धीरे। √7 अपॉन अंडर रूट 16 प्लस 6√7 माइनस अंडर रूट 16 माइनस 6√7, ये एक सवाल है आपके पास। आपको बताना है इसका आंसर कितना है। बड़े प्यार से देखना, बहुत गजब की चीज़ समझाऊंगा। पहले इसको तोड़ लो, ये तीर अंदर जाएगा तो ये क्या बनेगा 16 प्लस 2√9 7 63 माइनस ये क्या बनेगा 16 माइनस 2√63। हाँ ठीक है, वो के ऊपर √7 भी है, इसको भूलना नहीं है। अब 9 7 63, 9 और 16 बन जाएगा, तो ये √7 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस √7 होगा, माइनस अंडर रूट 9 माइनस √7। ये ऐसे फैक्टर बन जाएंगे इसके, क्योंकि ये 9 7 63 होगा, और मैंने कहा था साइन माइनस का तो माइनस लगा देना। भाई देखो, हमें टाइम पास नहीं करना पेपर में, ठीक है। तुम अच्छा एक बात और ना, समझदार इंसान पता कैसे बात करता है, √7 है तो नीचे √7 पक्का रहेगा। खैर, अगर साइन हटा दिया जाए तो ये माइनस का चला जाएगा और ये प्लस का चला जाएगा, तो ये इससे खत्म। √7 अपॉन 2√7 होगा, √7 से √7 खत्म, मेरा आंसर आया 1/2। कहानी खत्म, कहानी खत्म, 1/2, बिना किसी दिक्कत के। तो इस तरह के सवाल बहुत एग्जाम में जो है आते हैं। एक सवाल और देखेंगे, अच्छा सा सवाल है, बहुत बढ़िया, वाजिब और मतलब कि ज़बरदस्त वाला सवाल है। अंडर रूट 7/2 माइनस √6 अपॉन अंडर रूट 11 प्लस 4√6 माइनस 5/में अंडर रूट। ये एक सवाल है आपके पास, आपको इसका क्या बताना है, इसको आंसर बताना है। रूट में है कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 आ जाएगा, देख लीजिए एक बार। अंडर रूट 7 माइनस 2√6 अपॉन में 2, 6 है, 7 6 कम 6 बनेगा, तो ये क्या बना अंडर रूट 6 माइनस 1 अपॉन √2। हमें बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करना। ये क्या बनेगा, 2 अंदर लेके जाएंगे, इसका 6 चौक 24, 8 3 24 बनेगा, तो ये बनेगा √8 प्लस √3 माइनस का 5/में √2 बनेगा, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों से होगा, तो 2 से होगा तो देखो 8 दूनी 16, ये रूट का 16 हो जाएगा, प्लस में ये क्या बन जाएगा, ये रूट का 6 बन जाएगा, माइनस में 5/में √2 बनेगा, ठीक है ना। और ये मेरे बच्चे इसके ऊपर वाली वैल्यूज़ में यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए इस इक्वल्स टू, ये बनेगा √6 माइनस 1 अपॉन √2 अपॉन 8 दूनी 16 मतलब कि 4 प्लस √6 माइनस 5 बटे में √2, ठीक है। ये बन जाएगा आपका अंडर रूट 6 माइनस 1 बटे में √2 अपॉन, और ये बन जाएगा अंडर रूट 6, इससे ये खत्म हो गया, इसका आंसर 1 हो गया, कहानी खत्म। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 1। तो इस तरह से सॉल्व करना है। स्पीड, इंप्रूव योर स्पीड,
प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ दे आर मोर देन इनफ गाइस, मतलब इससे ज़्यादा आप टेंशन की जरूरत नहीं है। खामा खा की किताबों में मत पढ़िए। अगर आप मेरे साथ काम करेंगे तो मैं आपको बहुत कुछ पढ़ा के चला जाऊँगा और आपको किसी भी किताब की ज़रूरत नहीं है, आप इसे ही किताब बना लीजिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और क्या क्या जो सवाल हैं वो रह सकते हैं इस तरह के सिचुएशन में, ठीक है, देख लीजिए एक बार। अब देखो सवाल कैसा है, मान लो सवाल क्या है। हाँ, पहले जरा एक दो सवाल मैं देख लूँ, फिर मैं तुम्हें ना क्वेश्चन करवाता हूँ इसका पहले। चलो एक सवाल और देखो आप लोग, बढ़िया सवाल है। √9 + 6√2 -√6 बटे में √11 + 20√2 बटे में 3 -√8 बटे में √3। ये सवाल है। डू इट फास्ट। कैसे करेंगे? तेज गति से। 3 अंदर आएगा, 6, 3 3 9 9 दूनी 18, 18 अंदर आएगा। 18 कैसे बनेगा? 6 3 18 से बनेगा, तो ये क्या बन गया सीधा √6 + √3 -√6। तो ऊपर तो √3 हो गया, पहली बात ये खत्म। मतलब ऊपर वाले का आंसर जो है वो तुम डायरेक्टली √3 लिख लो, दिक्कत ना मानो बिल्कुल भी। आखिर में बात करेंगे। देखो सोल्व करने का मेरा अपना तरीका है, तो मैं इसी तरह से सोल्व कराऊंगा। मैंने डायरेक्टली कर दिया, आपने डायरेक्टली समझना। फिर से समझा रहा हूँ। मैंने इसको क्या करा, मैंने लिखा 9 + 2 √3 का स्क्वायर, 9 9 दूनी 18, और ये फैक्टर 6 3 18 पे चले गए थे। देख लो ये 6 3 18 पे चले गए, तो एज इट इज लिख दिया। आपको बार बार, अब यार इतनी प्रैक्टिस, दूसरे सेशन चल रहा है आपका, 10 मिनट से ऊपर हो गए क्लास लिए हुए, और पहले सेशन का आधा घंटे का सेशन है, तो अगर इतना आप 40 मिनट मेरे साथ कर रहे हैं तो इतनी देर में तो आ जाना चाहिए आपको ये चीज़, है ना। तो बढ़े आगे। इसमें देखिए 11 3 33, अच्छा 20 है। अब सुन लो कैसे करना है। अब 20 है, तुम एक बात बताओ ये क्या है, 33 + 2 ही तो अंदर चाहिए, अंदर 100 आएगा, तो 2√200 बटे में 3 बटे में 200 के ऐसे फैक्टर जिनका सम जो है वो 33 हो, ठीक है ना। 33 भाई 4 पंजे 20, 200 होता है ना। 10 है, 10 का स्क्वायर 200 बन जाएगा, राम, ठीक है। 11 3 33 हो गया। अब 25 8 200 होता है। देखिए 25 8 200 होगा, ध्यान दो फिर से। ये हो जाएगा तुम्हारा 25 का स्क्वायर रूट +8 का रूट +2 अंडर रूट 25 8 में 200 बटे में √3 बन गया ना। ये एज इट इज लिखो, इसको लिखो तुम √25 + √8 बटे में √3 -√8 बटे में √3। 8 से 8 खत्म, 25 का 5 5 बटे में √3 आ जाएगा, 5 बटे में √3, ठीक है ना। तो हो गया इसका क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया? अब ये क्या है, ये ऊपर चला जाएगा, 3 बटे में 5, एज सिंपल एज दैट। बड़ा क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन था, पर हमने बहुत आसान तरीके से क्या है इसे सोल्व कर लिया। किसी भी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होती भाई साहब। चीज़ें जितना अच्छे से समझोगे उतना बढ़िया रहेगा, कायदे से सीखोगे, फ़ायदे में रहोगे। नहीं तो भाई साहब बेड़ा गर्क है, कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। बेच दो अपनी किताबें उठाकर यहाँ से, ठीक है, भाग जाओ यहाँ से। अब बढ़ते हैं अपनी अगली टाइप पर। चीज़ों को आनंदित में से समझिए, मज़ा पूरा देंगे आपको हम, भरपूर आनंद प्राप्त होगा, ठीक है। एक छोटी सी बात अगली टाइप की, जो भी आपकी ये सेशन की टाइप है इस पर चलते हैं। ये मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट क्या है कि सर्जन इंडेसिस डन हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करवा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया बढ़िया सवाल भी करवाएंगे, ऐसी बात नहीं है। सवाल क्या है, देखिए सी, अगर मैं कह रहा हूँ, अगर आपको x दे रखा है √a + √b, ठीक है। और एक बात याद रखना, अगर आपका a - b 1 के बराबर है,
इनका डिफरेंस 1 है, डिफरेंस 1 है। तो जो 1/x है ना वो हमेशा अंडर रूट a माइनस रूट b होगा। मैं आपको ये चीज़ ना शायद याद होगा, आपको पहले ही करवा चुका हूँ ये चीज़, प्रीवियस सेशन उठाइए, ये सब चीज़ें मैं आपको पहले ही। तो जैसे भी आपके सामने एक सवाल है, तो आपको ये बताना था कि इसका जो वैल्यू है वो होगा फाइंड रूट एक्स प्लस 1/√x। आपको इसका वैल्यू बताना था, ठीक है। तो इसका पहले हम रूट कर लेंगे। अगर रूट एक्स निकालना है तो ये होगा 11 प्लस रूट 120 का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये करोगे तो आप हो जाएगा रूट 11 प्लस 2√30 और 6 पंजे 30 जो है इसके फैक्टर बन जाएंगे। इसका मतलब अंडर रूट एक्स की जो वैल्यू है वो होगी √6 प्लस √5। और सुनो, मैंने बताया भी था 1/√x की वैल्यू क्या होगी, 1/√x की वैल्यू। और इसका अगर सम करना है तो बड़े वाला आंसर होगा, दैट इज 2√6। तो इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों क्या हो गया, 2√6। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसी तरह से सवाल होंगे, पढ़ते हैं आगे। दूसरा सवाल है, अगर आपको दे रखा है x इज इक्वल्स टू 5 प्लस अंडर रूट 24, ठीक है। आपको बताना है रूट एक्स प्लस फाइंड रूट एक्स प्लस 1/√x। आपको क्या करना है, इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। अब फिर से वही बात, 4 2 बाहर लेना पड़ेगा, तो 5 प्लस 2√6 फैक्टर क्या होंगे, √5 नहीं 2 या 6 होगा, तो x का वैल्यू जो रूट एक्स का वैल्यू वो होगा अंडर√3 प्लस √2, ठीक है। हमें समेशन बताना है, तो 1/√x इसका वैल्यू होगा √3 माइनस √2। समेशन करोगे ये खत्म होगा, आंसर आएगा 2√3। सिंपल। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है बच्चे। बढ़ते हैं आगे, देखिए और कुछ क्वेश्चंस थोड़े से और देख लेता हूँ। हाँ, चलिए एक सवाल और है मेरे पास। तो सवाल ये है कि x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 4√3। आपको फाइंड करना है रूट एक्स प्लस 1/√x। क्या फाइंड करना है, रूट एक्स प्लस 1/√x। चलिए अब फिर से वही बात, 2 अंदर ले जाना पड़ेगा, तो 4 3 12 हो जाएगा, तो 7 प्लस 2√12 x का मान, ठीक है। फैक्टर क्या है, 4 और 3 बनेंगे, √4 प्लस √3 बनेंगे। तो इसका मतलब अंडर रूट एक्स का वैल्यू जो होगा वो होगा 2 प्लस √3 और 1/√x का वैल्यू जो होगा वो होगा 2 माइनस √3। समेशन करना, ख़त्म कर दीजिए, आंसर आया 4। एज सिंपल एज दैट। काफ़ी आसान है, ये सब चीज़ें बहुत ईजी हैं। आपकी प्रैक्टिस जो है भाई देखो वो सही होनी चाहिए, बाकी फ़र्क नहीं पड़ता आप किस चीज़ से कर रहे हैं किस से नहीं कर रहे, ठीक है। एक सवाल और है वाहियात सा, देखिए। और ये क्वेश्चन भाई साहब बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू 2 प्लस √3 और मेरे भाई आपको निकालना क्या है, फाइंड √2x प्लस 1/√2x। ये आपको कैलकुलेट करना था, ठीक है ना। तो मतलब ये है भाई साहब, हमने क्या करना है, पहले इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी 2 मल्टीप्लाई करके अब इसका रूट कर लेंगे, ये √2x होगा। मतलब मेरे बच्चे अंडर√2x का जो वैल्यू है वो 4 प्लस 2√3 के फैक्टर को बनाना है, जिसका 3 के ऐसे फैक्टर जिनका सम चारों √3 और 1 होगा। तो इसका आंसर होगा √3 प्लस 1, ये हो गया इसका वैल्यू, ठीक है। तो भाई साहब प्लस करना, अच्छा अगर ये √3 प्लस 1 है तो इसका उल्टा क्या होगा, √3 माइनस 1। 1 से 1 खत्म, आंसर आया 2√3। ये क्वेश्चन कब आया था, 2017 मेंस। मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन जो है जब के 2017 मेंस के करवा दिए हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं टॉपिक के ड्यूरिंग द टॉपिक ही मैं मेंस वेंस के क्वेश्चन भी लेता रहूँ, जिससे मुझे बाद में अलग सेशन भी बनाने पड़े तो बात की बात है। पर यह है कि सभी चीज़ें जो हैं एकत्रित हो जाएं, एक ही जगह पर आपको मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको भी रहेगा कि हाँ यार हमने कुछ चीज़ें सीखी हैं। जैसे एक सवाल और फिर से, सीजीएल मेंस 2017 मेंस के क्वेश्चन कभी मत छोड़ना, इतने महत्वपूर्ण है कि चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए बस, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा ये अब रब नहीं हो रहा क्या? कोई बात नहीं, होगा यार, ऐसा कंसन ना ही हो रहे, होगा होगा, चलिए ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे। बहुत ज़बरदस्त सवाल है, देखिएगा। x इज इक्वल्स टू 6 + 2√6, ये आपको दे रखा है। फाइंड क्या कर रहा है? फाइंड √x - 1 + 1/√x - 1, इसका वैल्यू निकालना है। 2017 मेंस का सवाल है, ध्यान देना। 2017 मेंस क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अब माइनस पहले कर लीजिएगा, x - 1, तो ये हो जाएगा 5 + 2√6। फैक्टर देख लीजिएगा, 3 और 2 बनेंगे, दैट इज प्लस ये वाला वैल्यू आने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इसका रूट कर दिया जाए तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा, तो √3 + √2। ठीक है, √3 + √2, और ये जो होगा वो होगा √3 - √2, और √2 से √2 कैंसिल, आंसर आया 2√3। मेंस का सवाल था, 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड में मैंने इसे उड़ा दिया। इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन है, पेपर में बहुत अच्छे लेवल से क्वेश्चन जो है वो दिए गए थे। ठीक है, देखते हैं ज़रा और क्वेश्चन कहाँ से, ये थोड़ा मुझे दिखाई दे रहा है। एक सवाल और है आपके पास, बहुत बढ़िया सवाल लिया है, देखिएगा कि x जो है वो दे रखा है 10 + 2√21, और आपको बताना है √x + 4/√x, आपको इसका मान क्या है बताना है। ट्राई कर लीजिएगा एक बार, मैं तब तक ये क्वेश्चन अब कर देता हूँ। ये क्या हो गया, चिपक क्यों रहा है? ये कैसे पॉसिबल है यार, क्या चक्कर है? चलिए कोई बात नहीं, हम इसको यहीं पे क्लोज कर देंगे सेशन को थोड़ी देर के लिए। ये रब मिट क्यों नहीं रहा यार? खैर कोई बात नहीं, चलिए इसको देख लेते हैं फटाफट, छोड़ देंगे इसको यहीं पर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अब आप ध्यान दीजिएगा। अब सीधी सी बात है, इसको बनाना है तो 7 से 21 है, मतलब √x का मान जो है वो हो जाएगा √7 + √3। ठीक है ना, तो ये वाला हो जाएगा √7 + √3, और ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ √7 - √3 डिवाइड बाय 4 भी तो होगा। ये तो बता चुका हूँ यार, देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम 1/√x निकालते हो ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/√7 + √3। इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे √7 - √3, और ये √7 - √3, तो ये ना 4 डिफरेंस आएगा, तो 4 तभी ना नीचे लिया, 4 से 4 खत्म हो गया। चलिए रूट से रूट खत्म कर दीजिए, आंसर आया 2√। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सबको ये वाला सेशन क्लियर हो गया होगा। आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, आज के सेशन को हम यही क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।